लेकिन सवाल अब अलायंस के, इंडिया के खत्म होने को लेकर क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं, उसी के तहत आज ये चर्चा की जा रही है कि कांग्रेस से, राहुल गांधी ने कहा है कांग्रेस से हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है और सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। और यह भी साफ, ममता अकेले चुनाव लड़ेंगी, इसके मायने क्या है ये हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले इंडिया को यह बड़ा झटका लगा है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी से लड़ने के लिए जो करना होगा वो करेंगे, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। चुनाव से पहले इंडिया को लगे बड़े झटके को लेकर तो खबर आपको बता रहे हैं, वहीं बीजेपी से मुकाबला आखिर कैसे होगा, इंडिया कैसे बीजेपी से मुकाबला करेगा, यह इस वक्त एक और सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिया की दूसरी पार्टियों पर भी इसका असर पड़ेगा। बिहार और यूपी में विपक्षी एकता पर भी इसका असर पड़ेगा। सवाल यह है कि इस वक्त बात बिगड़ी क्यों? सीट बंटवारे पर कांग्रेस से बात नहीं बनी, मुख्य तौर पर यह सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। कांग्रेस बंगाल में 10 से 12 सीट मांग रही थी और टीएमसी 2 से ज्यादा देने को राजी नहीं हो रही थी। और ममता के फैसले पर बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया, इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि ममता के फैसले पर बीजेपी नेता राम कदम का बयान सामने आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ नहीं सकते, पराजय सुनिश्चित है, इस भय के कारण देश का विपक्ष दल, जो घमंडी दल है, वो एक साथ आने का प्रयास कर रहा था। कोई विचारधारा को लेकर के एक साथ नहीं आए थे। ये केवल मजबूरी के कारण अपने परिवार को और लोगों से लूटी हुई धन संपदा के रक्षा के लिए ये एक साथ आने का प्रयास कर रहे थे। जब कोई विचार नहीं होता तो उसमें बिखराव सुनिश्चित है, और वही कारण है कि ममता भी इनको छोड़ करके चली गई। चाहे विपक्ष एक साथ आए या अलग अलग लड़े, एक बात सुनिश्चित है, अब की बार पुनः एक बार मोदी सरकार। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, अब ये सवाल इंडिया के बिखराव के तो तब से उठाए जा रहे हैं जब नीतीश की नाखुशी भी कई बार बड़े संकेत देती आई है। इससे पहले देखिए, नीतीश कुमार की नाखुशी भी सामने आती रही है और नीतीश कुमार ने खुले मन से ये कहा था मिलर ग्राउंड में महाराणा प्रताप जयंती के दिन कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की कोई चिंता नहीं है, कांग्रेस अपने लिए अपने चुनाव में व्यस्त है, उसे इंडिया की कोई चिंता नहीं है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा कैसे कर लिया जाए। और बार बार उनकी पार्टी के नेता भी ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस अगर सीटों का बंटवारा नहीं करती है तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये बार बार उनके लोग कहते रहे हैं कि विलंब हो रहा है, देरी हो रही है और देरी से परेशानी बढ़ रही है। अभी मैं जीतन राम मांझी के पास से आ रहा हूं। जीतन राम मांझी ने कहा कि ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार की राह आसान कर दी है, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। और नीतीश कुमार जो कि सबसे पहले उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए ना सिर्फ प्रयास किया था, बल्कि इंडिया गठबंधन की जो पहली बैठक हुई थी, जब उसे नाम भी नहीं दिया गया था, तो पटना में हुआ था, तब नीतीश कुमार ज़्यादा उत्साहित लग रहे थे। लेकिन उसके बाद से नीतीश कुमार का उत्साह गायब हो गया, उन्हें संयोजक का पद ऑफर किया गया, नीतीश कुमार ने वो पद ठुकरा दिया। और उसके बाद से बिहार के सियासी गलियारे में नीतीश कुमार के पलटने के, बड़े सियासी बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। एनडीए के जो सहयोगी हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो पशुपति कुमार पारस, देश की जनता बार बार कह रही कि अभी आप लोग इंतजार करिए, हमें मोदी जी और भाजपा और एनडीए के साथ जाना है, फिर भी ये हाल है तो करने दीजिए। आप टीवी पर दिखाते रहिए आपस की लड़ाई। हाँ, ये मुझे आश्चर्य लगा कि ये थोड़ा दिन बाद होता तो समझ में आती, तो बातचीत शुरू नहीं हुआ, खेला खत्म होते जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि इस वक्त कोलकाता से लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के बाद अब तल्खी जो सामने आ रही है वो क्या बड़े संकेत दे रही है। लेकिन इस बीच हम लगातार हमारे सहयोगियों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन खबर आई है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से बड़ी बात कही गई है कि इंडिया अलायंस में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका
टीएमसी निभाती है और उनके साथ क्या ये बातचीत अब होगी जल्द? कुमार विक्रांत क्या इस वक्त हमारे साथ है? क्योंकि कुमार, ये जानना जरूरी है कि आखिर जल्द ही क्या ममता बनर्जी के साथ इसको लेकर कोई बातचीत की जाएगी कांग्रेस की तरफ से? निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने कहा कि मैं ममता बनर्जी के संपर्क में हूं, ममता बड़ी नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, और उन्होंने ये भी कहा, जब पूछा गया कि अधीर रंजन चौधरी बार बार बयान देते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई इधर से अगर बयान देता है या टीएमसी से कोई बयान देता है, उसके मायने ना निकाले जाएं। मैं और खड़गे जी ममता दीदी के संपर्क में हैं और बात बन जाएगी, ये कल ही राहुल गांधी ने कहा। और जब कल यात्रा वहाँ पहुँचनी है, उसके ठीक पहले ममता का ये बयान आना कांग्रेस के लिए एक झटका ज़रूर है। लेकिन जयराम रमेश ने जैसा कहा कि ममता अभिन्न हिस्सा है इंडिया गठबंधन का, और ममता के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी निश्चित तौर पर ममता की नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस अपने घोड़े जरूर खोलेगी, हालांकि वो बैक चैनल से होगा। चलिए, नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। तो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के बाद ममता बनर्जी की तरफ से उनकी नाराजगी और टीएमसी गठबंधन को किस तरीके से कांग्रेस अहम हिस्सा बता रही है, इसको लेकर लगातार हम अपने सहयोगियों से कर रहे थे चर्चा।